वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत ही शानदार शॉट होने वाला है। देखिए ये पूरा मैं लिख रहा हूँ और बारी बारी से समझाऊंगा। अभी विन्यास निकालना बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले चैनल के साथ बने रहें और शेयर करो चैनल को, फटाफट शेयर करो। चलिए आज ये कच पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सब उप कक्षा कितने होते हैं ये भी लिखा बता दूंगा। कक्षा कितने होते हैं, अब प्रोटॉन कहाँ पे होता है, किस विन्यास निकलता है, सारा चीज़ बताऊँगा डिटेल पूर्वक। सबसे पहले वीडियो को देखते रहो। चले आ जाइए ध्यान से। पहले देखें उप कक्षा कितने, SPDF है, SPDF हो गया 4 अपना उप सबसे है। पहली उप कक्षा में कितना रहता है, 2 रहता, 6 रहता, P में 6 गो रहता है इलेक्ट्रॉन, SD में 10 रहता है, F में 14। ये अपना रहता है इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, अगर मैं सिंपल से याद नहीं होगा तो ऐसे लिखो। देखो ये SPDF पहला में कितना 2 है, P में कितना 6 है, तो इनमें कितना का अंतर है। देखो तो अंतर देखो तो डिफरेंट 4 का अंतर है ना। 4 का अंतर हुआ तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 6 4 10 हो गया ये, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। तो इसके याद रहेगा, ऐसा तरीका है याद करने का, 2 6 10 14। इतना ये तो याद रहेगा ना कि P में कितना रहेगा, D में कितना रहेगा, 6 में कितना रहेगा। तो ये याद हो गया आपको। अब आगे देखते हैं आगे में क्या है। सब चल तक KLMNOP सब क्या है, ऊपर सेल है, कक्षा है, कक्षा अब कक्षा में करता हूँ डिवाइडमेशन। तो देखिए ये हमारा परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर देखिए कक्षा बाई कक्षा में लिख दिया हूँ, KLMNOP ऐसे करके कक्षा बढ़ते रहता है। ये मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए ये तो हो गया आपको। अब सबसे पहले मैं बता दूँ कि पहले कक्षा कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, 2 18 18 36 54 ऐसे करके बढ़ता रहता है। चलिए मैं ये हो गया अपना। अब मैं चलता हूँ इधर, मेन फंडा है यहाँ पे। देखिए 1S 2S 3 ऐसे 8 तक मैं लिखा हूँ लाइन सीरियल नंबर से। ऐसा आपको भी लिखना का, क्योंकि और ये एस कितना चालू होता है 1 से, तो मैं 1 से कर दिया चालू, एस पहला नंबर है। उसके बाद मैं पी के चालू किया था, पी कितना चालू है 2 नंबर से, तो मैं 2 नंबर से पी को चालू किया 8 तक, ठीक है। फिर डी को 3 नंबर से चालू किया हूँ, डी को 3 नंबर से चालू किया हूँ, तीसरा नंबर है। आई एफ को किया हूँ 4 नंबर से। इतना तो आप लिख लेंगे। ऐसे विन्यास कैसे निकाला जाता है जो मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल फंडा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जाता फिर वापस घूम कर आता है। देखिए यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, उससे फिर घूम कर आया, फिर यहाँ से जाएगा घूम कर आएगा, ऐसा घूमते रहता है। इस प्रकार घूम कर आता है, जाता रहता है। तो इससे भी आप इसको बाय बाय करके निकाल सकते हो एक करके। नहीं तो एक और फंडा बता रहा हूँ, सबसे इजी फंडा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखो क्या फंडा है जो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये कितना चालू है 1 से, यही ना। अगर मैं लिख दूँ ऐसा 1S, फिर उसके बाद 2S में घुसा, फिर उसके बाद 2P में घुसा, ऐसे करके लिखेंगे ना आप। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। पहले थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, उसके बाद मैं वो ट्रिक बताऊंगा, दूसरी ट्रिक वो क्या है। चलिए मैं लिख दिया, ये हो गया। लेकिन ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा उस तरीके से जो आपको बहुत ही शानदार लगेगा, याद करने में आसानी होगा। देखिए मैं नंबर बाई नंबर लिख रहा हूँ। अब देखो क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। एस कहाँ चालू है, 1 से चालू है कि ना। तो सबको 2 बार लिखना। कितने बार लिखना, 2 बार। एस कितना चालू है 1 से, और एस पहले 2 बार लिखो। कितना बार, 2 बार लिखो। चलिए मैं एस लिख दे रहा हूँ 2 बार। सबको 2 बार लिखा जाता है। देखो एस 2 बार लिख दिया, फिर थोड़ा सा गैप देकर लिखता हूँ। फिर पी कहाँ चालू है, पी को भी 2 लिखो, पी से एस 2 बार लिखो। पी एस, फिर एस लिखो, फिर PS लिखो। 2 बार लिखा गया, ये भी 2 बार लिखा गया। उसके बाद कितना हो गया, DPS, इसको भी 2 बार लिखो, इसको भी 2 बार लिखो, DPS हो गया। फिर F से चालू करो, FDPS, इसको भी 2 बार लिखो। अब मैं FDPS लिखूँगा 2 बार। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ FDPS। देखो ऐसा तरीका है कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। FDPS। अब लिखा जाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। ये हो गया। अब नंबरिंग देना है, नंबर बाई कैसे, एस कहाँ चालू है 1 से ना, तो एस में 1 से चालू करो आप। तो एक्स 1 से चालू है, तो मैं 1 से चालू करने का काउंटिंग। देखो एस जहाँ काउंटिंग बाई काउंट 1 2 3, खाली एस में सिर्फ 4 5 6 7 8 हो गया, एस 8 तक। अब देखो पी कहाँ चालू है,
पी देखो पी 2 से चालू है तो मैं 2 से पी में स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ भी वैसे लिखा रहा है पी 2 से चालू है तो 2 से पी 2 3 4 5 और कहीं पे पी है 6 7। ये हो गया पी का। अब कहाँ से डी कहाँ चालू है 3 से, तो 3 नंबर से डी का चालू करूँगा और डी जहाँ चालू हुआ वहाँ से 3 से काउंटिंग करना चालू करूँगा। 3 4 5 6 7 और कहीं पे है 6। ये हो गया। फिर आगे देखिए एफ कहाँ चालू है 4 नंबर से, तो एफ को 4 नंबर से चालू करूँगा। 4 5। अभी लग रहा है कि आपको काम लिखा हुआ है तो अभी और यहाँ से भी मिला सकते हो। वहाँ तक लिखा है 8 तक लिखा है 7 पी 6 डी 5 एफ तक लिखा है ना, 5 एफ तक लिखा गया है। देखो अब यहाँ से क्रॉस करेगा 6 पी में 6 एफ 7 डी 8 ऐसे करके जो बच्चा जी लिख दूंगा लाइन से। देखिए इतना सब बच गया था, इतना हो गया। फिर क्रॉस करेगा इस प्रकार। अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रमबद्ध निकाल चुका है। अब क्रमबद्ध निकल गया तो आप बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। मैं बता रहा हूँ ट्रिक बाय ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले मैं तो ये लिख लिया। अब आ जाइए उदाहरण पे, एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, कितना कोई सिंपल सा लेता हूँ जो आपको ईजी पड़े। जैसे मैं ले लिया अपना ले लिया सोडियम Na11 का। सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया, 11 ले लिया हूँ। ठीक है 11 ले लिया, इसको निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो वहाँ से 1s 2s 2p है ना। 1s उसके बाद 2s है, उसके बाद 2p है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता था। 2 उस ऊपर घात में लिख देंगे पावर में 2। 2s है तो फिर s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2। हमारे पास है 11 टोटल, तो 11 को माइनस करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है 2 2 4। p में कितना रहता है p में कितना रहता है 6 रहता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 को लिख देंगे। आई कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 4 10 हो गया। फिर उसके बाद 3s 2p के बाद 3s। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है देखो s में कितना रहता है 2 ही रहता था, लेकिन हमारे पास बचा कितना 1 ही बचा था। मैं 1 ही लिख दूंगा वहाँ पर, क्योंकि 1 ही लिखा बच गया ना। 11 टोटल था, 11 में 11 लिखा गया। तो इस प्रकार पूरा लिख लिए हैं। अब इसको कक्षा बाई कक्षा डिवाइड करके अलग कर देंगे। अब मैं पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया हूँ। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, 3 कक्षा इसमें है। 2 कक्षा है तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो 2 और पहला का दूसरे कक्षा में ऊपर 6 है, वो में 2 है, तो 2 8 कितना जगह 2 6 8। दोनों कक्षा समान है तो 2 6 8 और 3 का तीसरी कक्षा में 1। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे। ये अगर 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल चुका है। इस प्रकार आप निकालते रहिए। आज मैं क्लोरीन 17 का निकाल रहा हूँ। क्लोरीन 17 का क्लोरीन 17 का निकालेंगे तो कितना होगा ऑक्सीजन 8 क्लोरीन 17 सब का निकालेगा। उसी तरह निकालना ऑक्सीजन 8 का 1s 2s 2p 1s 2 गो 2s 2 गो 2p 4। इसमें s में 2 गो रहेगा और 2p में 4। इस प्रकार आप निकालिए। ऑक्सीजन का लो निकल गया ना, 2 हो गया और 2 6। पहला कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। इस प्रकार निकालिए। आप पूरी तरह से स्क्रीनशॉट मारिए वीडियो को, ताकि आपको पूरा फंडा स्क्रीनशॉट लीजिए। आप फंडा आपको दिखा देंगे। इस प्रकार आप निकालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया। आपको विन्यास निकालना। चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।